एशियाड सर्कस जो 10 साल बाद शिप्रापत मानसरोवर में वापस चालू हो रहा है जी, क्या कुछ उसके लिए कहना चाहते हैं? लोगों ने 12 साल पहले सर्कस यहाँ पर लगाया तो बहुत अच्छा रिस्पांस था और ये फिर एक उम्मीद लेके आए हुए हैं दोबारा 12 साल बाद की उससे भी अच्छा होना चाहिए। और हमने काफ़ी कलाकार बदले हुए हैं, हमारे पास अफ्रीकन कलाकार हैं और ये रसियन है, इसके बाद जिम्नास्टिक आइटम है जैसे अफ्रीकन कलाकारों द्वारा एक्रोबेट है और साइकिल नंबर है जमीन से 60 फीट ऊंचाई पे, हवाई झूला है और मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं, गोला होता है उसमें 4 बाइक चलाते हैं और डार्क लाइट में फ्लाइंग है। ऐसे छोटे छोटे जोकर ऐसे करीब हमारे पास 30 प्रोग्राम है। आप सर्कस में कोई नया ऐसा खेल है जो पहले कभी देखा नहीं गया हो? हाँ, हमारे यहाँ है ऐसा कि पहले स्पेशल साइकिल नहीं हुआ करती थी तो वो एक प्रोग्राम बढ़ाया और एक ये बढ़ाया, बैलेंसिंग का बढ़ाया हमने, और एक क्रॉस फ्लाइंग होती है वो इंडिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है। क्यों ऐसे करीब 10 आइटम हमने और जो पहले लगाया था 10 आइटम और ज़्यादा लेके आए इस बार। आपके सर्कस का इतिहास क्या है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 1981 में हुई। हम लोगों ने इसकी 1981 में न्यू डाली थी और ये मेरा सर्कस कानपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं मैनेजर पद में हूँ और मेरा नाम श्री बहादुर सिंह चौहान है। एक शो में कितने कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ पर? एक शो में करीब हम लोगों की करीब 150 लोगों की टीम है, उसमें एक शो में करीब 50 लोग अपना परफॉर्म करते हैं। इस बार जयपुर में कितने दिन तक चलेगा ये सर्कस का प्रोग्राम? हम लोग 40 दिन के प्रोग्राम है हमारा। सर्कस की जो टिकट है वो किस रेट में रखे आपने? 150, 250, 400, 400 में सबसे आगे, 250 बीच में और 150 पीछे। आज हमारे सर्कस की ओपनिंग है शाम को 7:30 बजे, कल से रोजाना 3 शो हुआ करेंगे, 1 बजे, 4 बजे और शाम को 7:30 बजे। और सर्कस की नई पीढ़ी को किस तरह के आकर्षित करता है डिजिटल युग में? कुछ नहीं, हम तो लोग मोबाइल में आजकल ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आप लोग चारों की सर्कस में बाहर निकल के कुछ नया एंजॉय करें लोग आके घर से बाहर निकल के। हमने एक प्रेस नोट दी है, उसमें लिखा हुआ है और हम यहाँ जयपुर की जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सर्कस का लुत्फ उठाएं। क्या सर्कस से आने वाले समय में जो स्थितियाँ हैं सर्कसों की, तो आने वाले समय में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए आपने दर्शकों के लिए? सुरक्षा के पूरा हमारा सर्कस CCTV कैमरे में पूरा कवरेज है और गार्ड की व्यवस्था है और चारों तरफ बाउंड्री है और गार्ड वगैरह फायर सेफ्टी के लिए, और दूसरा फायर प्रूफ तंबू है, आग लगाने से भी उसमें नहीं आग लगती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और भी आपके शहर में आया है तो आप आए फैमिली को, एक इमोशनल एक संदेश दे दो आप। और कमिश्नर साहब, DCP साहब, SP साहब और हमारे कोतवाल साहब, SHO साहब, सब लोगों ने बड़ी हेल्प की है। हम लोग उनके ऋणी हैं कि आज अगर सर्कस इंडिया में जिंदा है तो वो सिर्फ प्रशासन ही सहयोग करता है। तो करना चाहते हैं कि आप घर से निकलें और TV में या आप उसमें मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो आप उसमें पिक्चर देखिए, कुछ आपको सामने देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो आप सर्कस में आएंगे तो जो कुछ भी आपके सामने होगा, यहाँ कोई जादू या ऐसा कुछ भी प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं होता है। आप सामने आके देखिए अपनी आँखों से। सर्कस पंडालों में हुआ करते हैं। इसमें एक सवाल सबसे ज़्यादा अहम जो सवाल आता है ना, वो ये आता है कि चल रहा है डिजिटल युग जी, और डिजिटल युग में जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको सर्कस की अहमियत पता ही नहीं है, वो जानते नहीं है सर्कस क्या होता है। वो तो अपने मोबाइल में या यूट्यूब पे देख के, किसी चीज़ पे देख के, बल्कि अपने माँ बाप से भी सवाल करते हैं कि ये होता क्या है सर्कस। तो आपकी तरफ से ये संदेश आप जयपुर की जनता को देना चाहते हैं कि उन बच्चों को भी मतलब लेके निकलिए घर से और उनको दिखाइए कि हकीकत में सर्कस होता क्या है। जी, नहीं, मैं तो वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि उनके गार्जियनों से ही, क्या गार्जियन लोगों को थोड़ा सा समय पीछे मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। जयपुर के लोग बहुत शौकीन हैं और हमने जितनी बार भी सर्कस लगाया लॉस नहीं रहता हम लोगों का।
और एक उम्मीद के साथ आए हैं। फिर ये मैं उन लोगों से कर रहे हैं कि आप सर्कस आइए, हमारा बहुत अच्छा सर्कस है, आपको ये आप यहाँ बैठ के बोर नहीं हो सकते हैं। हमने इतने प्रोग्राम रखे हैं, बाकी हमारे यहाँ बड़े बड़े हैवी कूलर लगे हुए हैं गर्मी के बचाव के लिए, पंखे हैं और वाटर प्रूफ तंबू है, पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या घर से बच्चियों को देखिए, गार्जियन लोगों को, जयपुर के लोग तो खैर बच्चे तो बहुत शौकीन हैं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज़ को कहेंगे भी नहीं।